पापा क्यों पढ़ाया कर दिया। शाम होने के साथ ही घर जाने का भी वक्त हो चला था। मेरे पति ने दोपहर को ही फोन करके बता दिया था शाम तक तैयार रहना, मैं लेने आ रहा हूँ। मैंने फोन के बारे में किसी को नहीं बताया, शायद इसलिए क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहती थी। मगर मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है। माँ टीवी देख रही थी, तभी दरवाजे पर नजर गई। नमस्ते, आ जाओ, अंदर आओ। उधर छोटी बहन अंदर से चिल्लाई, अरे जीजाजी आ गए। थोड़ी देर में पिताजी भी ऑफिस से आ गए। माँ चाय पानी के साथ खातिरदारी करने लगी। छोटी बहन हमेशा की तरह मेरा सामान पैक करने लग गई। माँ ने मेरा चेहरा तो पढ़ लिया था, लेकिन बेटी की खुशी से ज्यादा जरूरी था यह सोचना कि नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे। दामाद लेने आए थे और खाली हाथ भेज दिया। अब आ गए तो बिना लिए जा नहीं सकते ना। शादी को 1.25 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी ससुराल पराया ही लगता है। और पति भी समझ नहीं आता। पीहर में बोलते हैं, अब यह तेरा घर नहीं है, ससुराल ही तेरा घर है। फिर ससुराल में भी तो मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार किया जाता है। वहां वे मुझे अपना नहीं समझते। मैं दूसरे घर की बेटी हूँ। यह सवाल आज भी मन में है कि मेरा घर कौन सा है। पीहर और ससुराल के बीच 25 मिनट का ही फासला है। ससुराल पहुंचकर फोन किया कि पहुंच गई। तब बहन ने बताया माँ बहुत रो रही थी कि बेटी पिताजी के पाँव नहीं छू कर गई। बहन ने बोला भूल गई होगी। मैंने भी बहन को सच नहीं बताया, बस बोल दिया, गुस्से में थी। और फिर से मन की बात मन में ही रह गई। कब उसे कैसे बताती कि पाँव छूने के लिए अगर झुकती तब पिताजी मेरे सिर पर आशीर्वाद देने के लिए हाथ रखते, और जैसे ही वो हमदर्दी भरी नजरों से मुझे देखते, मेरे मन में अंदर जो सवाल थे वह इन आंखों में आंसू बन कर बहने लग जाते। उनके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि मैं कमजोर पड़ गई तो उनका क्या होगा। मैं आखिरकार घर की बड़ी बेटी हूँ, शायद इसलिए अपने आंसुओं को मैंने गुस्से का रूप देना उचित समझा और भारी मन के साथ ससुराल आ गई। फोन काटने के बाद फिर से सवालों में उलझ गई। आखिर क्यों क्यों मुझे ना चाहते हुए भी घर छोड़कर जाना पड़ता है। क्यों मुझे अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए किसी और से पूछना पड़ता है। क्यों अब मेरे खुद के फैसले लेने के लिए माँ बाप से नहीं बल्कि पति से पूछना पड़ता है। क्या अब मेरी जिंदगी पर मेरे माँ बाप और मुझसे भी ज्यादा हक उनका हो गया है। यह हक उनको दिया किसने। यह जिंदगी मेरी है। हमारे संविधान ने भले ही हमें स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार दिया हुआ है, लेकिन लड़की होने के कारण हमसे समाज ने शायद ये अधिकार भी छीन लिया है। पिताजी से बस यही शिकायत है कि 25 साल की उम्र तक जब आपने अपने फैसले खुद लेना सिखाया था और साथ ही साथ तमाम तरह की आज़ादी भी दी थी, फिर अब क्या हो गया है। अब मेरी जिंदगी का मालिक कोई और कैसे हो गया, जबकि इतना हक तो कभी आपने भी नहीं जताया। आखिर क्यों इतना पराया कर दिया। क्यों मेरे गुस्से के अंदर के दर्द को नहीं पहचान पाए। मुझे आपकी दुआएं और आपका साथ भी चाहिए, जैसे हमेशा आप देते आए हो। आपके बिना मैं इस समाज से तो क्या अपने आप से भी नहीं लड़ सकती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।